की पहली किरणें घने जंगल की पत्तियों से छनकर आती हैं। हरियाली के बीच पगडंडी पर लोमड़ी अपने तेज कानों को फड़फड़ाते हुए चुपचाप चल रही है। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही है। वह आज कुछ नया तलाशने निकली है। बाघ अपने भारी पंजों को फैलाए नदी की ठंडी फुहार को महसूस कर रहा है। अचानक उसे पास से आती पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। कौन है वहां? छुप कर क्यों आ रहा है? लोमड़ी संकोच के साथ झाड़ियों से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकता है। मैं हूँ लोमड़ी, अगर मैं नए दोस्त की तलाश करने आई थी। वह मुस्कुराकर कहती है। बाघ अपनी बड़ी आंखों से उसे गौर से देखता है। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। बाघ गुर्राता है, पर उसकी आवाज में हैरानी भी है। ताकतवर होना अच्छी बात है, मगर कभी कभी बुद्धि ताकत से भी बड़ी होती है। लोमड़ी चतुराई से जवाब देती है। बाघ उसकी बात पर मुस्कुराता है। दोनों की आंखों में हल्की चमक है। बाघ लोमड़ी की चतुराई को परखने के लिए एक चाल चलता है। अगर तुम इतनी चतुर हो तो उस शहद के छत्ते से शहद निकाल कर दिखाओ, बिना मधुमक्खियों को परेशान किए। वह चुनौती देता है। लोमड़ी मुस्कुराकर आसपास के पत्तों और लकड़ियों का सहारा लेती है। लोमड़ी ने पत्तों से छत्ता ढक दिया, फिर धीरे धीरे शहद निकालकर कटोरे में रख दिया। बाघ हैरान होकर देखता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि सच में असाधारण है। अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लोमड़ी और बाघ अब जंगल में साथ साथ घूमते हैं। दोनों एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करते हैं। जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगती है और हर कोई जान जाता है कि ताकत और बुद्धि दोनों मिलकर ही असली जीत दिलाती हैं।